ये है ज्ञान कैफ़े और आप हैं इंग्लिश की पाठशाला में। आज हमारे पास दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, एम्पैथी और सिंपैथी। मुझे ना हमेशा से ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग लगते थे क्योंकि अक्सर मैं भी इनको इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह यूज़ करती थी। लेकिन असल बात ये है कि इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है, वो है इमोशन। एम्पैथी में इमोशन होता है, सिंपैथी में इमोशन उतना नहीं होता, इनफैक्ट बहुत कम या नामात्र होता है। इसीलिए एम्पैथी और सिंपैथी दो अलग वर्ड्स हैं। बाय द वे, एम्पैथी मैं बहुत देर बाद अपनी स्टडीज़ में बुक्स में पढ़ी थी, जिस वजह से धीरे धीरे इसका मतलब समझ आया, लेकिन आपको मैं समझा रही हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एम्पैथी को हिंदी में कहा जाए तो समानुभूति। समान से याद रखिएगा कि जब आप किसी दूसरे की फीलिंग को फील कर सकें, समझने के साथ साथ फील भी कर सकें, तो उसे कहते हैं एम्पैथी। ये एक जर्मन वर्ड से लिया गया है, एनफ्यूलंग, जिसका मतलब है फीलिंग इनटू। तो किसी की भी नाराज़गी, प्यार, गुस्से को जब आप समझें तो सही, लेकिन फील भी करें, उसे कहते हैं एम्पैथी। बेसिकली ऐसी कोई सिचुएशन जिससे आप गुजरे हों, दूसरा भी गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसके साथ एम्पैथाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम्पैथाइज विद यू, आई नो हाउ इट फील्स व्हेन वन लूजेज अ पेरेंट, या फिर ही फेल्ट एम्पैथी विद द बैक बेंचर्स, दे ऑलवेज रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज स्कूल डेज। अब दोनों एग्जाम्पल्स में एक बंदा दूसरे ग्रुप या बंदे के साथ एम्पैथाइज कर पा रहा है क्योंकि उस पर भी वो सिचुएशन कभी गुजरी थी, इसीलिए सिचुएशन दूसरे की समझने के साथ वो फील भी कर पा रहा है। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति या दया। बेसिकली आप किसी को समझते हैं बट फील नहीं करते। बेसिकली आप फील भी अगर थोड़ा बहुत कर रहे हैं या उसको सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रहता है क्योंकि आप कभी भी उस सिचुएशन से नहीं गुजरे, तो आप कभी भी एम्पैथाइज कर ही नहीं पाओगे। हाँ, सिंपैथाइज कर पाओगे, सहानुभूति कर पाओगे या पिटी उस पर कर पाओगे, दया कर पाओगे। For example, he sympathized with me, but the very next moment he was cracking jokes. दूसरा, I don't want your sympathy, I want a financial support. तो पहले एग्जाम्पल का मतलब है कि वो मेरे साथ सिंपैथाइज तो उसने किया, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही वो जोक्स क्रैक कर रहा था। और दूसरा एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारी दया पिटी नहीं चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एम्पैथी कितना डिफरेंट है सिंपैथी से। By the way, Easy English जो है, it has turned into Gyan Cafe because we'll be teaching a lot of various subjects here. So keep watching this space for more and I hope आपको चैनल पसंद आ रहा है। By the way, यही रीज़न था कि एक बहुत ही बड़ा गैप था मेरे लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में, but I hope you will like the coming lectures and you will find this channel very helpful in your education. फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।